नमस्कार। आज जो है हम लघु सिद्धांत कौमुदी के उच्चैरुदात्ता जो पाणिनि के अष्टाध्यायी से के पहले अध्याय के दूसरे पाठ का 29वां सूत्र है। समझ में आया? सूत्र लिखा है कि उच्चैरुदात्ता यानी स्वरों में हम कौन कौन से स्वर कहाँ पे जो उदात्त होते हैं, अनुदात्त कौन से होते हैं और स्वरित स्वर कौन कौन से होते हैं, आज इसी चैप्टर को हम आपके बीच में लेकर के उपस्थित हैं। और यह जो है टीजीटी, पीजीटी और जो बीए करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेज है। देखेंगे उच्चैरुदात्ता, उच्चैरुदात्ता, उच्चैरुदात्ता सूत्र है और उस सूत्र की व्याख्या यहां नीचे की गई है कि तालवादिषु, तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागेषु निष्पन्नो अजत् उदात्त संज्ञा स्यात्। कहने का अभिप्राय हुआ कि ताल आदिश यानी जो ताल आदि है, यानी जो ध्वनिया या जो स्वर हमारे मुख से निकलते हैं, कहाँ कहाँ से निकलते हैं? ताल से है, कंठ से है, मूर्धा से है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं ताल आदिशु यानी ताल आदि। ताल आदि का मतलब चाहे वह कंठ है, चाहे वह नासिका है, चाहे वह मूर्धा है, ठीक है, या अंतस्थ है, जो भी ध्वनियां जहां से उच्चारित होती हैं, कह रहे हैं सभागेषु, सखंड वाले। सखंड वाले मतलब मुख के अंदर कहीं से भी जो ध्वनियां बाहर आती हैं, निकलती हैं, कह रहे हैं स्थानेषु ऊर्ध्वभागे, यानी उन स्थानों में जो ऊर्ध्वभाग है, जो ऊर्ध्वभाग है, निष्पन्नो, जो ध्वनियां निष्पन्न होती हैं, निकलती हैं, वही अच, अच यानी अच के अंतर्गत जो है स्वर वर्ण आते हैं। अच उदात्त संज्ञा से आते हैं, उनकी उदात्त संज्ञा होती है। तो आप जब व्याख्या करेंगे तो आप लिखेंगे कि यह जो है उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र। मान लीजिए आपसे परीक्षा में पूछ लेता है तो आप लिखेंगे उच्चैरुदात्ता सूत्र है, आपको पेपर में दिया रहेगा तो आप पेपर में ऐसा पूरा क्रम लिख देंगे, आप नीचे उसकी व्याख्या करेंगे। अगर आप इसको लिख देंगे तो और बढ़िया है, अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो आप सीधा सीधा लिख देंगे यह उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र है। और यह सूत्र यह व्याख्या करता है कि ताल आदि सखंड, सखंड वाले स्थानों से, स्थानेश यानी स्थानों के ऊर्ध्वभागेषु यानी ऊर्ध्वभागों से, ऊपर के भागों से, निष्पन्नो जो भी निष्पन्न होता है, जो भी ध्वनि निकलती है, स्वर जो ध्वनि निकलती है, उसी अच की उदात्त संज्ञा होती है। और देखेंगे जब आप वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, उसमें जो अग्नि सूक्त है, पुरुष सूक्त है, उसमें आप देखेंगे कि उदात्त संज्ञक वर्ण, अनुदात्त संज्ञक और स्वरित, जिसमें उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। देखिए उदात्त के आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा है, इसका मतलब जब आप वैदिक मंत्रों को पढ़ेंगे तो जिसमें कोई चिन्ह नहीं लगा होगा, कोई भी पहचान का चिन्ह नहीं होगा, इसका मतलब वहां पे उदात्त स्वर का प्रयोग किया गया है। आगे आप देखेंगे दूसरा सूत्र इन्होंने दिया है नीचैर अनुदात्ता, नीचैर अनुदात्ता 1, 2, 30 यानी पाणिनि के अष्टाध्यायी से आचार्य वरदराज ने क्या लिया है? पाणिनि के अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का दूसरे पाद का 30वां सूत्र है।
क्रम संख्या के अनुसार। इन्होंने क्या लिखा है, सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी है, केवल लिखा है ताल व आदि सूत्र। ताल आदि वही कंठ मूर्धा, ठीक है, कंठ मूर्धा ताल दंत जितने भी जो ध्वनियां जहां से उच्चारित होती हैं, कह रहे हैं सभागेश, यानी उन सखंड स्थानों से, स्थानेश्वर अधोभागे, अधोभागे माने निम्न भाग से, किसके, जैसे उदात्त जो होता है वो ऊपरी भाग से निकलता है, अनुदात्त जो होता है उसके अधोभाग से यानी नीचे भाग से। अधोभागे निष्पन्नो अच, यानी अधोभाग से जो निष्पन्न होता है उसी को अनुदात्त संज्ञा से आता यानी कहते हैं। कहने का मतलब तालु आदि सखंड स्थानों के अधोभाग से जो ध्वनियां उच्चारित होती हैं उन्हीं को हम अनुदात्त संज्ञा कहते हैं। बात समझ आ रही है? अनुदात्त संज्ञा फिर आप करेंगे, यह अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र है। सारी प्रक्रिया आपकी वही रहेगी पूर्व के जैसे। अच्छा, अनुदात्त ध्वनि को आप पहचानेंगे कैसे, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो अनुदात्त जो होता है, जैसे ये ह्रस्व आ है, ये ह्रस्व ई है, तो जिन ध्वनियों के नीचे ऐसे हल्का सा अंडरलाइन कर देंगे, इसका मतलब यहाँ पे अनुदात्त स्वर का प्रयोग किया गया है। इसी से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। और समाहार स्वरितः, समाहार स्वरितः, समाहार का स्वरितः कह रहे हैं जिसमें समाहार हो जाए, जिसमें समाहार हो जाए। समाहार का मतलब जिसमें उदात्त और अनुदात्त ध्वनियां दोनों मिश्रित हो जाए, उसी को समाहार स्वरितः कहते हैं। और यह जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद का 21वां सूत्र है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या लिखा देखिए, उदात्त अनुदात्तत्वे, उदात्त और अनुदात्तत्वे वर्ण धर्मो समाहृत्य, यानी उदात्त और अनुदात्त की जो ध्वनियां हैं जो वर्ण और धर्मों के अनुसार समाहृत हो जाए यानी मिल जाए। यस्मिन वहां पर सो अच स्वरित संज्ञा स्यात्, तब वहां पे स्वरित संज्ञा होता है। अच्छा, इसको हम पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे देखिए, जैसे स्वरित स्वर को हम कैसे पहचानेंगे? जब हम वैदिक मंत्रों को पढ़ेंगे तो जिन वर्णों के ऊपर जो है ऐसे खड़ी पाई का संकेत होगा, इसका मतलब हम क्या है, इसका मतलब वहां पे स्वरित स्वर का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब वहां पे क्या किया गया है, स्वरित स्वर का प्रयोग किया गया है। कहने का अभिप्राय यह हुआ, ये जो तीनों सूत्र हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न आपको बीए करने वाले जो विद्यार्थी हैं प्रथम सेमेस्टर के, उनके लिए व्याख्या में कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है। और देखेंगे ये जो तीनों सूत्र आए हैं, आपने इसके पूर्व एक सूत्र पढ़ा होगा, उ कालो अच्छ ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। जो उ कालो उनकी अच प्रत्याहार के अंतर्गत ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है, तो उसी के आधार पर इन तीनों सूत्रों की व्याख्या की गई है। उच्च रुदात्तः, नीचे अनुदात्तः और समाहारः स्वरितः। ये तीनों सूत्र जो है इसी उकालो अच्छ ह्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र के अनुसार जो है इनका उल्लेख किया गया है। अब सीधा सीधा आपसे जैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उदात्त का क्या चिन्ह होता है, तो उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। इसका मतलब जब हम वैदिक मंत्रों को पढ़ते हैं, जहाँ पे हमको कोई संकेत नहीं मिलता है, तो सीधा सीधा आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे उदात्त स्वर का प्रयोग किया गया है, जहाँ पे कोई पहचान नहीं है। दूसरी बात, आपको अनुदात्त क्या मिलेगा, जब हम किसी वर्ण के नीचे
अंडरलाइन जैसा एक लाइन खींची होती, खड़ी पाई होती है, उसी से हम पहचान लेंगे कि यहाँ पे अनुदात्त स्वर का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद स्वरित स्वर का प्रयोग कब किया गया है? जब किसी वर्ण के ऊपर देखिए, जैसे जो अनुनासिक वर्ण में जो बिंदी का प्रयोग होता है, चंद्र बिंदी जो लगती है, यही अनुस्वार है। कहने का मतलब ये बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब इसकी जो ध्वनि होती है उसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों ध्वनियां मिश्रित होती हैं। थोड़ी देर के आगे पर आप देखेंगे से बहुत बढ़िया तो नहीं बनता है चित्र, ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, मुख हो गया, ठीक है। मुख के अंदर जो है ये आपका कंठ है, तो सारी ये आपके मुख की आकृति है, और मान लीजिए यहाँ आपके दांत है, ये आपकी जीवा हो गई है, ठीक है। तो जीवा देखिए ध्वनियां तो सब ऐसे आ गई ना, तो यहाँ से जो टच होकर के जो ध्वनि निकलेगी, इसका मतलब क्या हो गया, उदात्त हो गया। और ये मान लीजिए आपकी ये जीवा है, तो जीवा के ऊपर से जो ध्वनि निकलेगी वो अनुदात्त हो गई, और यही उदात्त और अनुदात्त के जो मध्य से ध्वनियां निकलेंगी वही क्या हो जाती है, स्वरित हो जाती है। बात समझ में आ गई ना? तो मैं आज इस क्लास को यही स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और अगर कोई त्रुटि हो या आपको जैसा भी कमेंट करना हो, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।